मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, रिश्तों को तोड़ देता है और सुख शांति को खत्म कर देता है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने क्रोध को अग्नि कहा, जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होती है। लेकिन सवाल है, क्रोध का सबसे शक्तिशाली उत्तर क्या है? क्या हमें भी क्रोध से प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या हमें मौन रहना चाहिए? क्या कोई और मार्ग है? इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध ने अपने जीवन की एक प्रेरणादायक घटना से दिया, जिसने न केवल उस समय लोगों को चकित कर दिया बल्कि आने वाले युगों के लिए शिक्षा छोड़ दी। घटना का प्रारंभ है बुद्ध की यात्रा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। जहां भी जाते लोग उनसे प्रश्न पूछते और बुद्ध उन्हें सहज उत्तर देते। उनका जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणा था, लेकिन समाज में हर कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता था। कुछ लोग उनके प्रभाव से ईर्ष्या करते थे, विशेषकर ब्राह्मणों और अन्य मतों के अनुयायी, जिन्हें लगता था कि बुद्ध उनकी मान्यताओं को चुनौती दे रहे हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके पास आने लगे, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से अत्यधिक द्वेष करता था। वह बुद्ध की बातों से प्रभावित नहीं होता था। उसे लगता था कि बुद्ध छल करते हैं, अपनी बातों में उलझाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इसीलिए वह बुद्ध की बातें नहीं सुनता था और उनके विचार को नहीं मानता था। वह सोचता, यह व्यक्ति हमारे धर्म को नष्ट कर देगा। लोग इन्हें भगवान मानने लगे हैं, मुझे इसका अपमान करना चाहिए। वह बुद्ध से बहुत ज्यादा गलत सलत बोलता और उनकी हर बात का काट करता था। वह व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया, लेकिन मिलने का उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपमान करना था। उन्हें कुछ गलत सलत बातें सुनाना था। वह उनसे नफरत करता था और अपनी गुस्सा और घृणा दिखाने के लिए उनके पास आया था। जैसे ही वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसने गाली गलौज शुरू कर दी। तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बहुत ही गंदे व्यक्ति हो, तुम्हारे विचार गंदे हैं, तुम बेवकूफ हो। ऐसे कई बातें उन्हें सुनाने लगा। वह लगातार कड़वे शब्द कहता जा रहा था। बुद्ध के शिष्य यह देखकर क्रोधित हो उठे। कुछ शिष्य तो आगे बढ़कर उसे रोकना चाहते थे, उसे जवाब देना चाहते थे। उन्होंने कहा, भगवान, यह आपका अपमान कर रहा है, हमें इसे दंड देना चाहिए। हमें किसी की बातें ऐसे नहीं सुननी चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें कुछ सबक सिखाऊं या इनकी ही भाषा में इनको जवाब दूं। बुद्ध की शांति। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह व्यक्ति गालियां देता रहा, लेकिन बुद्ध का धैर्य अडिग रहा। उन्होंने अपने शिष्यों को मना किया। जब वह थक गया, तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भाई, क्या तुम्हारे पास मेहमान आते हैं? वह व्यक्ति चौंक गया। हाँ, आते हैं। बुद्ध ने पूछा,
अगर वे तुम्हारे घर उपहार लेकर आएं और तुम उपहार लेने से इनकार कर दो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, स्पष्ट है, उपहार उन्हीं के पास ही रहेगा जिन्होंने लाया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी तरह तुमने मुझे यहाँ आकर गालियों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए यह तुम्हारे पास ही रहेगा। उस व्यक्ति के होश उड़ गए। उसने सोचा, मैंने इतनी गालियां दी, इतने अपशब्द कहे, इतना बुरा भला बोला, पर इसका असर इनके मन पर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने मुझे ही आईना दिखा दिया। बुद्ध ने आगे कहा, जिस प्रकार कोई उपहार स्वीकार न करने पर वापस चला जाता है, उसी प्रकार किसी का क्रोध, अपशब्द और नफरत भरी बातें भी अगर हम ना लें तो वह लौटकर उसी व्यक्ति के पास रह जाती हैं जिसने उसे दिया है। इसीलिए क्रोध का सबसे शक्तिशाली उत्तर है क्रोध न करना। बुद्ध के शिष्य आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या यह उचित है कि कोई आपका अपमान करे और हम चुप रहें? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें आग देकर कहे कि इसे अपने हाथ में जला लो और तुम मना कर दो, तो क्या वह आग तुम्हें जला सकती है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें क्रोध, गालियां, अपमान दे और तुम उसे ना अपनाओ तो वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि उसका बोझ उसी के पास रहेगा जिसने वह भेजा है। बुद्ध ने कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर आग और फैल जाती है। क्रोध का उत्तर मौन और करुणा से देने पर वही आग शांत हो जाती है। इसीलिए क्रोध का सबसे शक्तिशाली उत्तर है करुणा, धैर्य और शांति। वह व्यक्ति बुद्ध के शब्द सुनकर स्तंभ रह गया। उसका क्रोध पिघल गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया। मैंने पता नहीं क्या क्या अपने क्रोध में आपसे बोल दिया। मुझे क्षमा करें। आज मुझे समझ आया कि असली शक्ति हिंसा या क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा में है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मैंने तुम्हारी गलतियां स्वीकार ही नहीं की, तो मुझे क्षमा किस बात की करनी है? जाओ, आज से जीवन में शांति और प्रेम को अपनाओ। बुद्ध ने इस घटना के बाद अपने शिष्यों को विस्तार से समझाया। क्रोध आग है। यह सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर उठती है। क्रोध अज्ञान है, क्योंकि इंसान क्रोध में सत्य और असत्य का भेद भूल जाता है। क्रोध अस्थायी है। जैसे बादल छट जाते हैं, वैसे ही धैर्य और करुणा से क्रोध भी खत्म हो जाता है। क्रोध का उत्तर शांति है, क्योंकि शांति से ही दूसरे का क्रोध लौटकर उसी के पास चला जाता है। आज के समय में भी यही शिक्षा लागू होती है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। परिवारों में लोग क्रोध में अपशब्द कह देते हैं। राजनीति, धर्म, जाति के नाम पर नफरत फैलाती है। लेकिन अगर हर व्यक्ति बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखे कि
क्रोध को स्वीकार मत करो, तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। प्रेरणादायक सार। गाली का उत्तर गाली नहीं, बल्कि मौन है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि करुणा है। असली शक्ति क्रोध में नहीं, धैर्य में है। जो अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वह उससे कभी अहित नहीं हो सकता। क्रोध छोड़ने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। जब कोई तुम्हारे घर आकर तुम्हें कोई चीज देता है और वह चीज आप नहीं लेते हैं, तो वह स्वतः ही वापस ले जाता है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आप पर क्रोध करता है, अपशब्द कहता है, गालियां देता है या आपकी बुराई करता है, तो आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वे उसी के पास रह जाती हैं। गौतम बुद्ध की यह घटना हमें सिखाती है कि क्रोध का सबसे शक्तिशाली उत्तर है क्रोध ना करना। इंसान को जितना हो सके अपने मन को शांत रखना। जब क्रोध आए तो आप शांत हो जाएं। धैर्य और करुणा से ही हम न केवल दूसरों का क्रोध शांत कर सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और आनंद दे सकते हैं। अगर हमें दूसरे को पलटकर जवाब नहीं देना है, तो इससे मेरी आत्मा को शांति मिलती है। यह कला जिसके अंदर है कि चाहे जितना क्रोध हो, चाहे जितना शोर शराबा हो, वह अपने आप को शांत रखता है, अपने आप को शांत रख सकता है, तो इससे बड़ी कला किसी के पास नहीं है। क्योंकि अपने आप में शांत रहना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हर एक इंसान, व्यक्ति अगर थोड़ी सी बात पर भी आग बबूला हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है, शोर करने लगता है, तो इससे उसका भी क्रोध बढ़ता है और सामने वाले का भी और भी क्रोध बढ़ जाता है। छोटी बातें तेज आवाज में कही गई दिल पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाती हैं। इसीलिए कोई भी बात करें या कोई कुछ कह रहा है, तो उसे शांति के साथ में उत्तर दें। इस शिक्षा को अगर हर व्यक्ति जीवन में उतार ले, तो परिवार, समाज और पूरी दुनिया शांति से भर सकती है। हर एक व्यक्ति के पास शांति हो सकती है अगर यह बातें लोग समझ लें और अपने जीवन में उतार लें, तो उनके परिवार के झगड़े बिल्कुल खत्म किए जा सकते हैं। जो ये हर घंटे पर, हर दिन और बात बात पर झगड़े होते हैं, तो ये झगड़े होना बंद हो जाएंगे और परिवार में, गांव में प्रेम का माहौल बनेगा। इसीलिए अपने अंदर यह एक शब्द जरूर उतारें, शांति का, और यह बात जरूर समझें कि अगर कोई आपको कुछ दे रहा है और आपने नहीं लिया, तो वह उसी के पास रहेगा। वो चाहे गाली हो या कोई उपहार हो, वो वापस उसी के पास रहता है। इतनी छोटा सा शब्द, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। अगर इसे समझ लेते हैं तो बड़े से बड़े झगड़े, लड़ाई खत्म किए जा सकते हैं और अपने घर परिवार में माहौल बदला जा सकता है, प्रेम का माहौल बन सकता है। जिस इंसान ने यह शब्द अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति रहती है शांति की, क्रोध ना करने की। यह शक्ति उसे जीवन में हर जगह आगे ले जाती है और उसके
बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। यह शब्द मैजिक की तरह होते हैं, तो इन्हें अपने अंदर जरूर उतारें। यह एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने पर स्वतः अपने आप आपके जीवन में आ जाते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।